हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एक न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश पुलिस 4000 वैकेंसी के बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC 2021 की वैकेंसी भी आ गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है, कल ही अपडेट हुआ है और हम आज सुबह सुबह आपके लिए ये खुशखबरी के रूप में लेकर के आ गए हैं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो बताई गई है 10 फरवरी 2021 को ऑनलाइन की आवेदन करने की जो है वो अंतिम तिथि रहेगी। अब देखिए, आपको हम इसके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 11 अप्रैल 2021 को दिन रविवार के दिन यहाँ पर संपन्न होगी, यानी कि ये क्लियर हो गया। अभी तक यहाँ पर कन्फ्यूजन बना हुआ था कि MPPSC इस बार ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन होगी, तो ऑफलाइन ही होगी, क्योंकि यहाँ पर डेट बता दिया गया है। सिर्फ एक दिन यानी 11/4/2021 रविवार के दिन ये एग्जाम होगा। पूरी जानकारी हम आपको देंगे, कितनी वैकेंसी कहाँ पर कैसे आई हैं, राज्य वन सेवा में कितनी वैकेंसी आई हैं, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और कुछ परिवर्तन भी देखे गए हैं पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट तो यहाँ पर पड़ा है। देखिए, इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन का होता है वो प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र जो सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी कि CSAT का होता है वो 2:15 से 4:15 तक में होगा। अब देखिए, ये सारी जानकारी दी गई। आवेदन पत्र कैसे कैसे क्या भरना है, सबमिट होने के बाद में कोई मतलब कि इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा और नई तिथि यहाँ पर दी जाएगी अगर आपका सबमिट होने में कुछ गलत हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं दी गई, इनके बारे में हम छोड़ते आगे चलते हैं। तो आगे आपको लेके चलते हैं डेट्स की ओर। तो बहुत सारे परिवर्तन भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। ये देखिए, कितनी वैकेंसी किस विभाग में है ये हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग सबसे पहले राज्य प्रशासन सेवा जो उप जिला अध्यक्ष होता है उसकी UR की 8 वैकेंसी, जनरल की 8 वैकेंसी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओपन वैकेंसी। जनरल की 8, SC की 4, ST की 5, OBC की 7, EWS की 3 और कुल मिलाकर के 27 वैकेंसी हैं। अब यहाँ पर क्या है, महिलाओं के लिए अलग से वैकेंसी निकाली गई है आरक्षण सहित। उसके बाद बात करते हैं तो जो सैनिक हैं भूतपूर्व, उनके लिए अलग से वैकेंसी निकाली गई हैं। दिव्यांग जनों के लिए अलग से वैकेंसी निकाली गई हैं। ठीक है, तो जो DC होता है आपका डिप्टी कलेक्टर, उसकी 8 वैकेंसी हैं। उसके बाद DSP की बात करते हैं तो 4 वैकेंसी यहाँ पर जनरल की DSP की हैं। SC के लिए 2 हैं, ST के लिए 3 हैं, OBC की 3 है और EWS की 1 है। बाकी एक जो है वो आपकी महिलाओं के लिए हैं। कुल मिलाकर 13 वैकेंसी यहाँ पर DSP की आई हुई हैं। उसके बाद ये सारे जो विभाग होते हैं उनमें अलग अलग वैकेंसी बताई गई हैं। कुल बात कर लेते हैं हम, कुल कितनी वैकेंसी निकली हुई हैं। तो नीचे आते हैं तो देखिए, यहाँ पर राजस्व विभाग की बात कर लेते हैं, जिसमें नायब तहसीलदार की 10 वैकेंसी जनरल की हैं। उसके बाद 6 वैकेंसी SC की, 8 वैकेंसी ST की, 10 OBC और 4 जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग, जो कुल मिलाकर के EWS की 4 वैकेंसी हैं। तो कुल मिलाकर के नायब तहसीलदार की 38 पोस्ट हैं। ठीक है, कुल रिक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो 61 वैकेंसी जनरल बॉयज़ के लिए हैं, 27 वैकेंसी SC की हैं, 49 ST की हैं, 75 OBC और 23 वैकेंसी जो हैं वो EWS की वैकेंसी हैं। कुल मिलाकर के 235 वैकेंसी निकली हुई हैं यहाँ पर राज्य की जो आपकी परीक्षा है MPPSC की। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्य वन सेवा जो होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, साथ में ही दोनों का एग्जाम होता है। उसकी अलग से PDF दी हुई है, लेकिन हम आपको जानकारी दे देते हैं। कुल मिलाकर के 105 पोस्ट वहाँ पर निकली हुई हैं, यानी कि फॉरेस्ट रेंजर की कुल मिलाकर के 105 पोस्ट वहाँ पर निकली हुई हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए, तो इसको आप न देख लीजिए। यहाँ पर पुलिस के बाद तुरंत यहाँ पर ये MPPSC की वैकेंसी आ गई है और इसके बाद तैयारी की जा रही है MPSI, जो एक बड़ी पोस्ट हो सकती है। बहुत लोगों को इंतजार है। 1369 पोस्ट जो है MPSI की आने वाली हैं। 5429 पोस्ट MPASI की खाली हैं, जिसमें CPCT की आवश्यकता होती है। तो देखिए कितनी पोस्ट वो निकालते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 1369 पोस्ट MPSI की आना कन्फर्म है और फरवरी के लास्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ऐसा आंतरिक सूत्रों से पता चला है। चलिए आगे आपको जानकारी दे देते हैं। तो एज वगैरह की बता देते हैं कि कुछ परिवर्तन यहाँ पर देखे गए हैं। तो नीचे चलते हैं अपन, ये पूरा बताया गया कि पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा और तीनों के मेरिट के आधार पर यहाँ पर मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद अपना जो है सबको दिया जाएगा, जो आप मतलब चॉइस फिलिंग करते हैं उसमें। ये आपका प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित शहर जो है 52 जिलों को यहाँ पर बनाया गया है प्रारंभिक परीक्षा देने के लिए। आपका सेंटर इन 52 जिलों में आपका सेंटर पड़ेगा। सबसे मुख्य बात ये देखिए, आप
आधार कार्ड में पंजीयन बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड अभी बनवा लीजिए, क्योंकि जो आपको शहर केंद्र जो आपको आवंटन किए जाएंगे, चाहे वो ज्वाइनिंग के लिए केंद्र हो, चाहे वो परीक्षा देने के लिए सेंटर हो, वो आपके आधार कार्ड के आधार पर ही बनाया जाएगा। यानी कि आपसे फॉर्म में नहीं भरवाया जाएगा कि आपका सेंटर कौन सा आपको चूज़ करना है। जो आपके आधार कार्ड में होगा वही आपको सेंटर दिया जाएगा। मान लीजिए आपका आधार कार्ड मुरैना का है और अगर आपका सेंटर मुरैना में है तो आपको मुरैना का ही सेंटर दिया जाएगा। ये परिवर्तन किया गया है क्योंकि कोविड की वजह से कोई भी नहीं चाह रहा है कि लोगों को ज़्यादा परेशानी हो, इधर से उधर उनको भागना पड़े। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। और जो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म भरेंगे, यानी कि अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, ये क्लियर हुआ है। तो अन्य प्रदेश वालों के लिए इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर में से 2 विकल्पों का चयन करना होगा। परीक्षा केंद्र का आवंटन आयोग द्वारा प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाएगा। यानी जो अदर स्टेट वाले हैं उनको सिर्फ 4 यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब कि 4 सेंटर में भर सकते हो, केवल इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, यहीं पर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अदर स्टेट वालों के लिए यह कहा गया है। बाकी जानकारी आपको दे देते हैं हम। तो देखिए, गैर वर्दीधारी पदों हैं तो आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम जो है 40 होनी चाहिए। यानी डिप्टी कलेक्टर की बात करते हैं, राजस्व विभाग की बात करते हैं, नायब तहसीलदार, जो गैर वर्दीधारी पद है उनके लिए आयु सीमा 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष। वर्दीधारी पदों यानी डीएसपी की बात करते हैं तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, यानी कि 21 से लेकर के 33 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आयु काउंट की जाएगी यानी एज जो काउंट की जाएगी वो 1/1/2021 के अनुसार काउंट की जाएगी। ठीक है, ये सारी जानकारी होगी। अगर आप गृह पुलिस विभाग में या वाणिज्य आबकारी विभाग में या जेल विभाग में, इन विभाग जो वर्दीधारी पद हैं इनमें अप्लाई करते हैं तो आपके लिए फिजिकल भी अनिवार्य है और लंबाई और ये जो ऊंचाई वगैरह होती है वो सारी आपकी काउंट की जाएगी। तो देखिए, पुरुष के लिए जो है ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना बगैर फुलाए 84 और फुलाने के बाद में 89 होना चाहिए। महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है 155, जैसा कि पुलिस में भी कम किया गया है वैसे ही MPPSC में भी कम किया गया, 155 होनी चाहिए। सीने की माप अपेक्षित नहीं है। चलिए आगे आपको जानकारी देते हैं। आयु सीमा में छूट वगैरह वो सब वैसे का वैसा जैसे पहले हुआ करता था। 5-5 साल की छूट दी जाएगी। SC वालों को 5 साल की, OBC SC ST OBC वाले जो उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। तो वहाँ पर छूट की बात करते हैं वर्दीधारी पदों में तो 33 + 5 यानी 38। उसके बाद इधर बात करते हैं गैर वर्दीधारी पदों में तो 45 आपकी आयु में सीमा में छूट हो जाएगी। आबकारी विभाग में बहुत सारी वैकेंसी हैं तो और आपके जो राजस्व विभाग है उसमें भी बहुत सारी वैकेंसी हैं। बाकी ये जानकारी अपने मतलब की नहीं है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि MPPSC में वैकेंसी आ गई हैं, एग्ज़ाम होगा, ये भी क्लियर है। तो कोरोना में MPPSC में बहुत दिनों बाद यहाँ पर वैकेंसी आई हैं, लगभग मतलब कि बहुत टाइम से यहाँ पर पेंडिंग था, अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया था MPPSC का। अब रिजल्ट आया है तो तुरंत वैकेंसी भी आई है। तो तैयारियों पर लग जाइए क्योंकि वैकेंसी और बढ़ाई भी जा सकती है। जब तक आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा तब तक बढ़ाई भी जा सकती है, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था, पिछली बार ऐसा ही हुआ था। शुरू में वैकेंसी 200 आई थी और एग्ज़ाम होते होते वैकेंसी 400 तक पहुँच गई थी। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था वो लोग बाद में पछता रहे थे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऑनलाइन होना स्टार्ट होता है, आप सीधे फॉर्म जा करके ज़रूर भर दीजिएगा। और रोजगार पंजीयन बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, रोजगार पंजीयन जरूर करवा लीजिएगा। अगर आप रोजगार पंजीयन नहीं करवाते हैं तो MP पुलिस का भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं और MPPSC का भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कोई भी MP की वैकेंसी में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं अगर आपका रोजगार पंजीयन और आधार कार्ड नहीं है। तो ये थी बहुत बड़ी जानकारी। इससे रिलेटेड और कोई जानकारी आती रहेगी तो हम आपको बताते रहेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल दबा लेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा किसी भी न्यूज़ के लिए। और पूरी जो आपका रेलवे का एग्जाम हो रहा है उसका एनालिसिस डे बाय डे हम कर रहे हैं, तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि क्या कैसे एग्जाम पेपर आ रहे हैं। और बात MP की करते हैं तो MP के जो भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं, चाहे वो MPPSC की बात करें या फिर हम MPSI या MP पुलिस की बात करें, सारे पेपर्स को हम सॉल्व कराना स्टार्ट कर रहे हैं। तो तैयार रहिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव पूरी जानकारी, एक एक प्रश्न की जानकारी आपको डिस्क्रिप्टिव में दी जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।